एक बार फिर डायग्राम का सहारा लेते हैं। देखें, ये एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसके अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये इसके अंदर सेंट्रियोल, ये एक सेल है। ठीक है सर। अच्छा, और एक सेल ये है, ये आपके सामने एक सेल। अब ये बनाने का मतलब सिर्फ ये है, मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों ने अब तक जो चीज मैंने डिस्कस की है उसमें से क्या समझा है, क्या फर्क है इन दोनों में। शाबाश जी बेटा। देखें, ये भी एक सेल है और ये भी डिप्लॉइड सेल है और ये भी एक डिप्लॉइड सेल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये मुझे थोड़ा सा आप बता दें। लेकिन एक साथ नहीं बोलेंगे ताकि मैं समझ सकूं, इंडिविजुअली बता दें। शाबाश, ये दो सेल है, दोनों डिप्लॉइड है, फर्क दोनों में क्या है। रेडी है, वेरी गुड। क्यों रेडी है भाई, आप नहीं बताएंगे, अब कोई दूसरा बताएगा। ऐसी कौन सी चीज है कि इसके अंदर है और उसके अंदर नहीं है। कोई एक जी। देखें, यहाँ पर एक सेंट्रियोल है, इसने अपनी कॉपी नहीं बनाई, अकेला है। यहाँ पर दो हैं, मतलब ये यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो अकेले हैं, इन्होंने कोई कॉपी नहीं बनाई। यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो उन्होंने अपनी कॉपी बना ली है, मतलब ये अब रेडी है फॉर व्हाट, फॉर डिवीजन। यही बात आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई डायग्राम आती है और उसमें ये ऑप्शन आपसे पूछता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडी फॉर डिवीजन, तो बच्चे के जहन में अगर वो कंसेप्ट होगा तो वो जाहिर है उसी को, ठीक है, अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करेगा। अदरवाइज वो कहेगा ये भी सेल है, ये भी सेल है, दोनों सेल है, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन रेडी कौन सा है डिवीजन के लिए, ये है। क्योंकि देखें, आपको ये बताई गई थी बात कि ये अपनी कॉपियां कर लेता है G1 में और G2 के अंदर जाके कंप्लीट होती है। अब G2 के बाद आपको ये नजर आएगा, G1 में ये नजर आएगा, मतलब स्टिल यू नो दैट दिस सेल इज नॉट रेडी फॉर द डिवीजन, दैट्स व्हाई यू नो इसके एक कॉपी है और इसके अंदर भी एक एक कॉपी है। अब ये जो पूरा आपका स्टेज है, इस स्टेज को आप नाम देते हो इंटरफेज। क्या नाम दे रहे हो, इंटरफेज। मतलब ये इंटरफेज के दौरान उसने ये किया। अब ये जाएगा माइटोसिस में। माइटोसिस कौन सी डिवीजन है, इसको हमने पहले डिस्कस किया था कि ये वो डिवीजन है जो तमाम सेलों में होती है। जो माइटोसिस है, ठीक है, इज टेक्स प्लेस इन ऑल सेल, याद रखना, ये तमाम सेलों में होती है, चाहे वो गैमेटिक सेल हो, चाहे वो जर्म सेल हो, ठीक है, चाहे वो सोमेटिक सेल हो, सब में होती है। क्योंकि सबको अपने आप को, नंबर को बढ़ाने के लिए इसी डिवीजन का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए माइटोसिस को कहा जाता है कि सब में होती है। मतलब फ्रॉम जायगोट टू एडल्ट ये डेवलपमेंट हो गई, और आफ्टर एडल्ट, आफ्टर बर्थ, ग्रोथ जो होती है और आपके हमारे अंदर हो रही है, ये क्या है, ये माइटोसिस। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब माइटोसिस के अंदर आपको बताया गया था कि इसको समझने के लिए हम डिवाइड करते हैं चार स्टेज। ठीक है, याद होगा लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था और टाइम हो गया था तो हमने इसको बीच में छोड़ दिया था। आज हम इसी को कंप्लीट करते हैं और फिर हम देखते हैं आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक रहता है। ये आपके पास इसके स्टेज हैं। ठीक है, अब आप जो है ना बच्चे, एमडी केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अपने जहन में रखेंगे। बाकी तो सारी चीजें चलो रह भी जाती है तो खैर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसको हम मजीद तकसीम करते हैं, याद होगा आपको, अर्ली, ठीक है, मिड और लेट। ये मैंने आपके बुक में डायग्राम देखी है, उसकी वजह से मैंने आपको ये बताया है।
लास्ट टाइम मिड का मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज मैं डायग्राम देख के रहा था अभी, उसके अंदर मुझे मिड भी नजर आया था। ठीक है, ये 3 स्टेज है। पहली पहली डायग्राम माइटोसिस की ऊपर जो दी गई है तीनों, उसको आप देखेंगे। देखो मेरे बच्चे, दोबारा से मैं चलता हूं यहाँ से, और इसी डायग्राम का सहारा लेकर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको बताया भी था कि इसके अंदर क्या है, देखो ये, ठीक है, ये 2 सेंट्रोसोम, और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल, इसके अंदर भी 2 सेंट्रियोल, इसने कॉपी किए। इसके अंदर जो आपको चीज नजर आ रही है वो क्या है, ठीक है, ये आपको बताया था मैंने कि थिन होंगे, इलंगेटेड होंगे। मैं 4 बनाता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। वैसे कितने होते हैं, हर एक के अंदर अलग अलग होता है। और इसके अंदर एक चीज ये, ठीक है, यह है इसका अर्ली प्रोफेस, मतलब रेडी फॉर डिवीजन से निकल के जब इसमें आया तो ये चीज नजर आई। जी सर। अब जब दूसरे स्टेज में हम जाते हैं तो हमें क्या नजर आता है, ठीक है, दूसरे स्टेज के अंदर हमें क्या नजर आता है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका, ठीक है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है। अब देखें, ये जो चीज यहाँ पर थी आपने देखी थी, एक यहाँ पर है, दूसरी चीज यहाँ पर है, ठीक है ये, और यहाँ से क्या रेडिएट हो रहा है ये, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर बन रहे हैं। आई बात समझ में ये? और ये जहां पर है वहीं पर है अभी तक। और इसके अंदर जो आपको फर्क नजर आ रहा है वो ये है, देखो ये, कि ये क्या हुए, ठीक है, थिक, शार्ट और विजिबल, जो यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर ये क्या नजर आ रहा था, इस तरह से, समझ में आई, क्रोमेटिन नेटवर्क था। लेकिन इसके बाद ये क्या हुए यहाँ पर, क्योंकि ये थिन इलोंगेटेड होते हैं, इनविजिबल होते हैं, थोड़ा सा शार्ट होते हैं और थिक होते हैं, तो हमें थोड़ा सा नजर आता है। अब जब हम इसके बाद जब लेट में जाएंगे, जो लेट हमारे पास प्रोफेस है उसके अंदर जब इसको देखेंगे तो हमें इसमें क्या नजर आएगा, ठीक है बेटा, देखो ये इसका न्यूक्लियस जो है वो आपको ये नजर आ रहा है, और इसके अंदर जो मौजूद क्रोमोसोम्स हैं वो भी आपको अब विजिबल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ये, ठीक है। और ये इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो आप देखो क्या हो रहा है, आस्ता आस्ता ये रप्चर होने लगी है, और इसके अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस है वो भी डिसअपियर होने लगा है। और ये जो हमारा जो, क्या नाम है इसका, आपको सबको पता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है, या सेंट्रोसोम। ये इसके इर्द गिर्द ये धागे नजर आ रहे हैं, और यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, ये धागे। अब आपके सामने ये जो तस्वीर है इसको आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है बेटा, ये, अब ये क्या चीज है, स्पाइंडल फाइबर। देखो ये प्रोफेस के मराइल हैं। प्रोफेस के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखें क्रोमोसोम्स के अंदर क्या हुआ है, क्रोमोसोम्स जो है वो अंदर जहाँ हैं वैसे ही हैं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ थिक और शार्ट हुए, ठीक है। यहाँ पर क्या आते हैं, सेंटर में, यहाँ पर थोड़े पेरिफेरियल रीजन में जाते हैं, ये स्पाइंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इसमें देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या हुआ, गायब होना शुरू हुई। मैंने आपको बताया कि ये कंप्लीटली अब ये क्या हो जाएगी, गायब। और जो क्रोमोसोम्स थे वो चले जाएंगे बीच में, और ये जो स्पाइंडल फाइबर है ये कहाँ आ जाएंगे, उस जगह पे आ जाएंगे जहां पर पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और न्यूक्लियोलस था। मतलब अगर अगर हम इसको समझने के लिए इस तरह से बनाए तो देखो बेटा, ये हमारा है एट द एंड ऑफ प्रोफेस, जिसमें ये आपका सेंट्रो, ठीक है, सोम है, जिसके अंदर ये 2 सेंट्रियोल हैं, ठीक है, ये अलग अलग, और ये इसमें 2 सेंट्रियोल हैं, ये अलग अलग। इनके इर्द गिर्द ये प्रोटीन के फाइबर हैं जिनको एस्टर फाइबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ इसमें ये स्पाइंडल फाइबर हैं, यहाँ तक ये स्पाइंडल फाइबर हैं, और ये क्या है, स्पाइंडल फाइबर हैं, और ये क्या है, स्पाइंडल फाइबर हैं, और ये स्पाइंडल फाइबर। अब इसके अंदर क्या है, देखो एट द एंड ऑफ प्रोफेस में आपको 3 चीजें नजर आई। एक ये, इसको हमने नाम क्या दिया, एस्टर फाइबर, याद रखना मेरे बच्चे। ये आपको देखिए, इस कोने से इस कोने तक है तो इसको कहेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर। आई बात समझ में बेटा? और दूसरे होते हैं
यहाँ से पोल टू इक्वेटर। अब ये फर्जी तौर पर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं कि ये इसका, ठीक है, एक फर्जी तौर पर, मतलब वैसे कोई हमें पता नहीं है कि ये इसका सेंटर है, लेकिन हम इक्वेटर कहते हैं इसको। तो ये इक्वेटर जो है वहां तक पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है हाफ स्पाइंडल फाइबर। ठीक है। अच्छा, याद रखना, जब प्रोफेस खत्म होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ये तीन किस्म के धागे बनते हैं, जिसमें एक पोल टू पोल जिसको कंटिन्यूअस कहा जाता है, दूसरा पोल टू इक्वेटर इसको हाफ कहा जाता है, और एक सेंट्रोसोम के इर्द गिर्द होते हैं जिनको एस्टर फाइबर कहा जाता है। इन तीन किस्म के धागों को एक साथ मिला के कहा जाता है माइटोटिक अपरेटस। क्या कहा जाता है? माइटोटिक अपरेटस। अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोटिक अपरेटस इज कंसिस्ट ऑफ डैश, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात, ये माइक्रोट्यूबुल्स के बने हुए हैं, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। अगर फर्स्ट ईयर का आपको याद होगा तो यहाँ पर आप दोबारा से इसको याद करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जब हम उनको देखते हैं तो वो क्रोमोसोम्स आप देखें, ये क्रोमोसोम्स के अंदर होता है सेंट्रोसोम, इसके अंदर होता है क्या, ठीक है, इसके इसके जो बीच में होता है वो आपको सबको पता है क्या होता है बेटा, ठीक है। ये अब इसके भी अंदर क्या होता है, ये है आपका क्या, इसका नाम है सेंट्रियोल। सबको पता है और सबने इसको पढ़ा हुआ है, क्योंकि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक आर्म पढ़ी थी और दूसरा सेंट्रियोल पढ़ा था। अब ये सेंट्रियोल है ना, इसके अंदर याद रखना ये काइनेटोकोर प्रोटीन होता है ये। अब ये काइनेटोकोर है ना, एक धागा इधर अटैच होगा और एक धागा इधर अटैच होगा, ये धागे जो हैं आप देखते हैं, ठीक है, इसको आप देखेंगे ये एक ही है। इसका नाम क्या है, सेंट्रियोल है। समझ में आए? ये अब इन्होंने अपने आप को देखो क्या किया हुआ है, यहाँ पर लाइन अप किया हुआ है। कहाँ पर लाइन अप किया हुआ है? इक्वेटर के ऊपर। याद रखना, इक्वेटर के ऊपर। आई बात समझे? अब ये जो डायग्राम है, ये है आपके मेटाफेज की, ठीक है। अब देखें, एक बात और बताऊं कि ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, और तकरीबन मुख्तलिफ बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर 1 घंटे की डिवीजन है तो उसमें से ये जो टाइम रिक्वायर्ड इसके लिए होता है वो ये होता है। ठीक है सर, कितना टाइम है? ठीक है, 30 मिनट से 35 मिनट का टाइम प्रोफेस लेता है। इसीलिए अर्ली प्रोफेस अलग है, मिड प्रोफेस अलग है, और लेट प्रोफेस। ये इवेंट्स की वजह से है कि इसमें पहले ये था, फिर हमने देखा तो हमें वो नजर आया, उसके बाद देखा तो वो नजर आया, और उसके बाद देखा तो हमें ये नजर आया, जिसको हमने नाम क्या दिया, मेटाफेज। अब ये मैंने इसको फाइनली क्या नाम दे दिया, मेटाफेज। ठीक है सर। अब मेटा बाद में, प्रो अर्ली पहले, शुरुआती, ठीक है, इब्तदाई। यहाँ पर आप देखें क्या होता है, मेटाफेज में जो इवेंट होता है ना, याद रखना, एक तो क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर के ऊपर लाइन अप करते हैं। दूसरी जो अहम बात है, ये सेंट्रियोल जो है ना, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, डिवाइडेड। आपको इंपॉर्टेंट, ओ सॉरी, सेंट्रोमेयर सर, सेंट्रोमेयर। सेंट्रियोल तो ये है, अभी जब मैंने सेकेंड टाइम कहा तब याद किया, पहले लिखा था तब आपको भी होश नहीं था। सेंट्रो, ठीक है, मेयर। एक बात याद रखना, एक होता है सेंट्रोसोम, उसके अंदर सेंट्रियोल, ठीक है। ये कभी सेल में ये एक होता है, ये एक होता है तो कॉपी बनाता है, ठीक है। कभी ये दो होते हैं और इनको मिला के सेंट्रोसोम कहा जाता है, ठीक है। समझ में आई? और ये सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के अंदर ये काइनेटोकोर है, ये प्रोटीन है। काइनो मोशन, कोर का मतलब पुटिंग, ये उसको ऐसे घुमाता रहता है, बेरिंग की तरह घूमता रहता है, फिक्स नहीं होता। और इनके बिना पर भी क्रोमोसोम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, लेकिन वो आपकी लेवल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, इस सेंट्रोमेयर की आप कहेंगे हाँ हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ये, लेकिन ये जिस तरह मूव करता है ना ऐसे, उस हिसाब से इसकी टाइप होती है। तो इसकी मजीद टाइप, सेंट्रोमेयर की भी आगे टाइप्स, ठीक है, हमने नहीं पढ़ना क्योंकि हमारा नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये सेंट्रोमेयर डिवाइड होता है, लेकिन फिजिकली क्रोमोसोम्स यहाँ पर सेपरेट नहीं होते, याद रखना। देखो ये डिवाइड होता है,
बट क्रोमोसोम क्या होता है, फिजिकली, ठीक है, नॉट, ठीक है, सेपरेट। ये बात याद रखें। मतलब ये डिवाइड हो चुका है। कैसे, देखो, देखो मैं दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसके साथ कौन है, ये, ठीक है सर, और इसके साथ कौन है, ये। समझ में आ गई? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन देखो फिजिकली अभी तक हटे। अब जब ये एनाफेज में जाएंगे इस स्टेज के अंदर, इसमें, तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ हाफ स्पाइंडल फाइबर। किसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है भाई? हाफ स्पाइंडल फाइबर। जो हाफ स्पाइंडल फाइबर है ना, वो ये क्या करेंगे, पुल द क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, पुल करेंगे टू अपोजिट पोल। अपोजिट पोल में उसको पुल करेंगे, ये इनका काम है बस। एनाफेज में है ही है। देखो कैसे, अगर अपन इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो ये, अब इसके अंदर बेटा देखो, ये वही सेंट्रोमेयर है, ठीक है, और इसके इर्द ये ही क्या है। अब यहां से और यहां से, लेट सपोज अपन लेते हैं ये कंटिन्यूस और ये कंटिन्यूस है, बाउंड्री। अब जो यहां से है ना, ये इसने क्या किया देखो, अब ये इधर आ रहा है और यहां से था तो इसने क्या किया, अब इसने इधर खींचा, इसको इधर खींचा। इसी तरह से ये आप देखो, इसने क्या किया, इसने इसको इधर खींचा और अब ये इधर इसको खींच के इधर ले आ रहा है और इसको इधर ले। ये आपके पास एनाफेज। बस एनाफेज में यही होता है। क्या मेटाफेज में क्या होता है? आपसे पूछा जाए इन विच सब स्टेज ऑफ द माइटोसिस सेंट्रोमेयर इज डिवाइडेड, तो जाहिर है आप क्या करेंगे, ठीक है, मेटाफेज। इन विच डिवीजन द क्रोमोसोम्स आर फिजिकली सेपरेटेड, ठीक है, एनाफेज। लेकिन जब टीलोफेज में जाएंगे ना ये, तो टीलोफेज आप प्रोफेज के बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? इसके अंदर देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से अपीयर होगी और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाएंगे। न्यूक्लियस दोबारा से रीअपीयर हो जाएगा। समझ में आई सर? ये अब क्या हो रहा है देखो, सिंपल, और एक सेंट्रोसोम इधर है और एक सेंट्रोसोम इधर। ये हो गया आपका टीलोफेज। टीलो का मतलब होता है आखिरी फेज, वही स्टेज है। अब हमने क्या समझा, हमने इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या पाया, क्या पाया, प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क पहला, रेडी टू डिवीजन। अब ये जब आगे जाएगा तो पहला इवेंट्स क्या होगा, सेंट्रोसोम जो है उसके दो पार्ट हैं, सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल अपनी जगह रहेगा और दूसरा अपोजिट में जाएगा। उनके इर्द गिर्द प्रोटीन के धागे बनेंगे और उनके दरमियान में प्रोटीन के धागे बनेंगे। अब दरमियान में कौन से बनते हैं, स्पाइंडल, और सराउंडिंग में कौन से बनते हैं, एस्टर। ये आपसे पूछा जाएगा, which kind of the protein fiber are formed in between the centriole। समझ में आई? which kind of the fiber are formed in the surrounding of centriole। यही सवाल है, एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यही पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या हुआ, इन्होंने इसको धकेला और ये चला गया इधर, और आस्ता आस्ता इस स्टेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, nucleus disappear, the place which occupied by the nucleus is now occupied by the spindle fiber। जो जगह उन्होंने ली हुई थी अब किसने ले ली, और क्रोमोसोम्स ने क्या किया, अरेंज्ड एट इक्वेटर। उन्होंने अपने आप को इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लिया। बस प्रोफेज का तो। अब आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमेयर डिवाइडेड,
बट क्रोमोसोम्स आर नॉट फिजिकली सेपरेटेड। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैंने वही पॉइंट यहाँ लिखी है। समझ में आई? आप बुक के अंदर देखेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है ब्लॉक के अंदर, जहाँ ये आपका मेटाफेज लिखा है उसके नीचे ब्लॉक में लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम फिजिकली, ठीक है, नॉट सेपरेटेड। पढ़ो, समझ में आई? मैं सिर्फ आपको रिव्यू दे रहा हूँ, चीजें आपके बुक में मौजूद है। अच्छा, अब एना में आ जाओ। एना में क्या होता है? इन धागों के मूवमेंट की वजह से, अब ये क्या मूवमेंट कर रहे हैं? ये पुल कर रहे हैं। दायरे जब टूट तो चुका था, अब एक इधर पड़ा हुआ था, एक इधर था। समझ में आई नहीं? डिटेच हो गए थे एक दूसरे से सेपरेट। ये मेरे हाथ दोनों क्या हुआ? गिल्लू से ऐसे बांधे हुए थे। तो मेटाफेज में क्या हुआ? इसका गिल्लू जो था वो खत्म हो गया। गिल्लू जब खत्म हो गया, अब ये हाथ इसके ऊपर सिर्फ ऐसे रखा हुआ, और किसी ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से झटका दिया, या फौरन इधर हो गया। समझ में आ रही है बात सर? पहले क्या हो रहा था? पहले इतना टाइट था कि इसनो झटके दे रहे थे, अलग नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अटैच था किसी चीज के जरिए वो आपस में, ठीक है, अटैच था। लेकिन यहाँ पर अब अटैच नहीं था, तो इसीलिए क्या हुआ, ठीक है, सेपरेट हो गए फौरन। और सेपरेट होने के बाद जब अलग चले गए पोल में, ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो दोबारा से क्या हुआ? प्रोफेज के रिवर्स में हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, तो आप फौरन लिखेंगे टेलोमेर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेज आर सिमिलर इन, ठीक है, इन देयर एक्टिविटीज, लेकिन किस तरह से? एंटागोनिस्टिकली। ऑप्शन में क्या दे रहा है कि सिमिलर है, लेकिन किस तरह? एंटागोनिस्टिकली। अब मतलब वो सिमिलर हैं दोनों। सिमिलर कैसे हैं? प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई, न्यूक्लियस गायब हुआ, स्पाइंडल फाइबर बने। क्लियर? तीन चीजें हो गई। यहाँ पर क्या हुआ? स्पाइंडल फाइबर गायब हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हुई, न्यूक्लियस क्या हुआ? रीअपियर हुआ। वेरी गुड। और अब दोबारा एक क्रोमेटिन। एक बात याद रखना, यहां से लेकर यहां तक जो इस क्रोमोसोम्स में जीन है वो अपना काम नहीं करते। ये वो टाइम है जीन का जिस वक्त वो अपनी इंफॉर्मेशन को आगे कभी भी शेयर नहीं करेगा। कब? ड्यूरिंग द डिवीजन। नींद आ रही है? ड्यूरिंग द डिवीजन। समझ में आई नहीं? सुन रहे हो मुझे गौर से? आवाज आ रही है मेरी? नहीं लगता मुझे आवाज आ रही है। आ रही है लक्ष्य? पहुंच रही है आप तक आवाज? ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलें आगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस, अब माइटोसिस की इंपॉर्टेंस में देखो तीन नुकात है। पहला नुक्ता क्या है? पहले नुक्ते में यह है कि ये वो डिवीजन है जो बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान होती है। उसी के अंदर एक चीज और लिखी हुई है कि ये वो अमल है जो तमाम बॉडी के सेलों में होता है, जिसका मैंने जिक्र यहाँ किया है। मतलब जर्म सेल में भी होगा, सोमेटिक में भी होगा, याद रखना। क्लियर? अच्छा, इसके नतीजे में क्या होता है? जानदार की बॉडी जो है उसके अंदर इजाफा होता है, वेट बढ़ता है, शेप बढ़ती है। समझ में आई? हाइट बढ़ती है। हम पढ़ते हैं ना ग्रोथ की डेफिनेशन, उसमें होता क्या है? यही डिवीजन होती है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरी जो बहुत ही अहम बात वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब सेम। अगर आपके अंदर यहाँ पर 46 थे, तो जहां जो बनेंगे ना दो, ये यहाँ पर जो दो बनेंगे उसके अंदर भी 46 होंगे। और ये कैसे पॉसिबल है? ये आपने इंटरफेस में पढ़ लिया था। आपने देखा था इंटरफेस में क्या हुआ था? पहले 92 हुए थे। जब 92 होंगे तब होंगे, क्योंकि 92 देखो इसमें नहीं हुए। देखा? दोबारा इधर देखो, इसमें 92 नहीं थे। दैट्स व्हाई दिस सेल इज नॉट रेडी फॉर द डिवीजन, बट यू नो दैट दिस सेल इज रेडी। व्हाई? इसके अंदर इंटरफेस हो चुका है। ओके सर, मैंने कोशिश की है सिंपल डायग्राम के जरिए आपको समझाने की, और अगर आप ठिकाना है ना, भेजा आपका इधर ही है क्लास में, तो समझ में आ जाएगा। और कहीं गया हुआ है तो फिर जाहिर है कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है सर, ओके, चलें आगे। माइटोसिस कंप्लीट है। कोई सवाल है किसी के ध्यान में? जी, है कोई सवाल? नहीं है? चलें आगे। एरेज करूं इसको? जी।
हाँ यार, असल में साइटोकाइनेसिस इसलिए मैंने एस्केप किया कि जो सेल की डिवीजन है ना, सेल की जो डिवीजन होती है वो होती है दो इवेंट्स पर मुश्तमिल। ठीक है, दो मेन इवेंट। इसमें पहला इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो सबको पता है न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, और काइनेसिस कहते हैं स्प्लिटिंग या डिवीजन को। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। जो अब तक हमने पढ़ा था वो सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन थी। ठीक है, असल में जो डिवीजन होती है वो न्यूक्लियस की होती है। ये सारे इवेंट न्यूक्लियस में हो रहे हैं। लेकिन हमेशा होता क्या है, जब दो डॉटर सेल बन जाते हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म जो है वो मजबूरन इसको फॉलो करता है। ठीक है, आपका घर का पढ़ा है ना, बड़े भाई बड़ी बहन ने मेहनत की और सिलेक्शन हो गई डॉक्टरी में। अब छोटे जितने भी होंगे ना वो खुद ब खुद करेंगे, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर जो था उसने तोड़ दिया, गिरा दिया। अब सारे उसी को फॉलो करेंगे वो, क्योंकि पाथ ऐसे पे जा रहा है बच्चा, तो उसको सब फॉलो करेंगे। बाजी ने कर लिया तो अब छोटी बहनें जो है उस बाजी को फॉलो करेंगी, भाई भी उस बाजी को फॉलो करेंगे। बड़े भाई ने कर लिया तो बाकी छोटी बहनें और भाई जो होंगे वो सारे उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन जो पहला घर का मेंबर होता है ना, सबसे पहला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकियों की निस्बत बहुत ज्यादा होती है। क्यों? जाहिर है सब कुछ उसको ही करना है, क्योंकि वो आइडियल है सबका। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही होता है कि असल बात इसकी होती है। लेकिन साइटोप्लाज्म हमेशा क्या करता है, इसको फॉलो करता है, इसीलिए उसको नाम दिया जाता है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस हमारे पास दो किस्म की डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं, एक एनिमल की है और एक है प्लांट की। ठीक है सर। तो एनिमल की जो सेल डिवीजन है ना, उसमें याद रखना मेरे बच्चे, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये दो न्यूक्लियाई बन गए। अब इसने क्या करना है, इसने फॉलो करना है, ठीक है, इसी को, दोनों को। और उसको फॉलो करने के लिए एनिमल में बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से क्या होता है, इनवेजिनेशन। इस तरह से डेंट पड़ता है अंदर, और वो डेंट आस्ता आस्ता बढ़ता 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 इधर चला जाता है, और अल्टीमेटली ये एक से आपको, ठीक है, दो डॉटर सेल नजर आते हैं। ये होता है एनिमल के अंदर, और इसमें 3 मिनट लगते हैं, सिर्फ 3 मिनट। ठीक है, ये याद रखना। प्लांट के अंदर जो है ना, ये इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो कैसे, देखो, प्लांट का सेल है ना, ये, इसमें ये है सेल वाल, और सेल वाल के अंदर सबको पता है ये है सेल मेम्ब्रेन। अब जो डिवीजन हो रही है मेरे बच्चे, वो हो रही है यहाँ पर। कहाँ पर हो गई? सबको पता है कि यहाँ से न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और यहाँ से न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब इसके अंदर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है सवाल में आ जाए। इसके अंदर जो, ठीक है, एक केमिकल बनता है, यहाँ से बनता है सेंटर से। पहले ये सेंटर में बनता है, और ये बढ़ता बढ़ता इस तरह से बाहर आता है, ऐसे बाहर जाता है। समझ में आई सर? बात समझ में आई? एनिमल में क्या हो रहा था, बाहर से इन्वेजिनेशन, अंदर अंदर डेंट पड़ रहा था, और डेंट बढ़ता बढ़ता वो गड़ा बढ़ता 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 इसको दो हिस्सों में बांट रहा था। प्लांट के अंदर सेंटर से एक केमिकल, ठीक है, जनरेट होता है, जो फिर दोनों तरफ में इस तरह से बढ़ता जाता है, इधर भी बढ़ता है और इस तरफ भी बढ़ता जाता है। उस नाम दिया जाता है इसको सेल प्लेट। इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट। और आपने पढ़ा है इसको सीक्रेट करता है गोल्गी बॉडी, सबको पता है, ये बात याद रखें। अल्टीमेटली इससे क्या होता है, दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। ये होता है प्लांट में और वो होता है एनिमल में। एक चीज और, एक चीज और, एनिमल के अंदर जो सेंट्रोसोम है वो दो होते हैं, और आपको पता है ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, इस तरह से। ठीक है सर, ये हमने पढ़ा था, ये बैरल लाइक होता है ना अंदर सेंट्रो। अब इसकी वजह से इसको कहा जाता है एम्फी एस्ट्रल, मतलब एस्टर दोनों साइड पे होते हैं। एम्फी का मतलब बहुत, ठीक है, एम्फी टर्मिनोलॉजी की वर्ड है जिसके लिए आप इंग्लिश में यूज करते हो बहुत। और एस्टर का मतलब सबको पता है कि इसके इर्द गिर्द क्या है बेटा, ये एस्टर फाइबर बनते हैं। तो एनिमल के अंदर एम्फी एस्ट्रल होता है, मतलब एस्पाइंडल फाइबर इन एस्टर फाइबर के बीच में बनते हैं। लेकिन प्लांट में कोई नहीं होता, और ये सारे यहाँ तक डायरेक्ट बनते हैं। स्पाइंडल फाइबर डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से बने हुए होते हैं। कहाँ पर? ठीक है, यहाँ तक। ये बात इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसको बोला जाता है एन एस्ट्रल। ठीक है, ये बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एन का मतलब यहाँ पर है विदाउट, याद रखना।
क्योंकि यहाँ वोवेल है ना, इसलिए एन लिखा है। अगर यहाँ पर ठीक है वोवेल नहीं होता तो हम ए लिखते, जैसे हम लिखते हैं ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबको पता है बायोलॉजी में हम ए डालते। तो ये चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी जो रह गई थी आपको बताई। अब आ जाओ मियोसिस के ऊपर। मियोसिस क्या है, नाम से भी पता है सबको कि ये टर्मिनोलॉजी का वर्ड है मियोन, और उस मियोन से लिया गया और जिसका मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, या रिड्यूस टू हाफ। तो लिखते हैं रिड्यूस टू हाफ, ये इसकी मीनिंग है। मतलब जिसमें जो असल क्रोमोसोम थे ना अगर 46 है, तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा आपको पता है? हाँ, क्या होगा लास्ट में? ये 23 और 23 हो जाए, ठीक है। ये बात याद रख। मियोसिस के अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल होते हैं और माइटोसिस में ठीक है कितने होते हैं? 2 डॉटर सेल, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मोटे मोटे फर्क में बता दो, दोनों को बता दो। एक तरफ माइटोसिस है और एक तरफ क्या है? मियो है, ठीक है सर। ये देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में, ठीक है, 2 डॉटर सेल के अंदर। इसमें जो पेरेंट होता है वो 4 डॉटर सेल्स के अंदर। ये बात याद रखना ध्यान में, एक मेन फर्क ये है। दूसरा ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो सेम होते हैं, सेम जितने होते हैं पेरेंट में डॉटर में सेम होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस टू हाफ होते हैं, रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इसके अंदर ये जब जो होता है ना, ये इन ऑल सेल्स में होता है। ऑल सेल से मुराद जर्म सेल जो है उसमें भी होता है, सोमेटिक में भी होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है एनिमल है तो उसमें जर्म सेल के अंदर, प्लांट है तो उसके अंदर भी जर्म सेल के अंदर। फर्क क्या है कि एनिमल में तब होता है जब गैमेट बनते हैं, ठीक है, और प्लांट में तब होता है जब स्पोर बनते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके ध्यान में याद होनी चाहिए। तो ये इसकी मोटी मोटी पॉइंट्स थी और ये सब टाइम पर नहीं होता, ठीक है सर। चलें आगे। अब मियोसिस जो है, इसको अगर आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आपको इसको मियोसिस को पढ़ते हुए ये नजर आएगा कि ये 2 कामयाब डिवीजन पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसीलिए इसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के नाम से पढ़ा जाता है। अब मियोसिस 1 जो है वो फर्दर आपको पता है इवेंट्स के एतबार से डिवाइड होता है, प्रोफेस में, ठीक है बेटा, और मेटा में, और एना और टीलो में। इसी तरह से ये भी आपको पता है 4 डिवीजन है, और इसमें भी प्रोफेस, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन फर्क क्या है, तो इसके आगे हम 2 देते हैं क्योंकि ये 2 का है, इसके आगे 2 देते हैं क्योंकि 2 का है, इसके आगे भी 2 देते हैं, इसके आगे भी 2 देते हैं। इसी तरह हम इसके आगे क्या लिखते हैं भाई? 1। इसके आगे क्या लिखते हैं? 1। इसके आगे क्या लिखते हैं? 1। अब इन दोनों में पहले फर्क ये है कि ये होती है रिडक्शन, मतलब जो रिडक्शन होनी है ना वो इसके अंदर हो जाती है, ठीक है, ये बात याद रखना। और ये जो है ना, ये इसको आप को मैं पढ़ा के क्या करूं, क्योंकि ये सिंपल माइटोटिक जैसी, सिंपल माइटोटिक डिवीजन जो आपने पढ़ी है अभी, ठीक है, ये उस जैसी है, ठीक है, सेम एज सिंपल माइटोटिक। क्लियर? मतलब अभी हमने डिस्कस किया ना माइटोसिस का, वो और मियोटिक 2 दोनों एक जैसी, सेम है, कोई खास फर्क नहीं। अब इसके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए वो ये है, क्योंकि ये क्या है, ठीक है, लेंदी कहते हैं इसको, कहा जाता है लेंदी या लॉन्ग इन ड्यूरेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर 5 सब स्टेजेस हैं जिसको आप अपने जहन में रखेंगे और वही वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इतने नहीं है। इसमें पहला लेप्टोटीन है, दूसरा जाइगोटीन है, तीसरा पेकाइटीन है, तीसरा ठीक है ये डिप्लोटीन है, और लास्ट में डाइकाइनेसिस। अब जो इवेंट है ना, इवेंट इन हर एक के अंदर जो होते हैं उनको आपने इंपॉर्टेंट समझना। क्या? ये जो लेप्टोटीन है इसके अंदर याद रखना क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थिन होते हैं और इलांगेटेड होते हैं और इनविजिबल होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसको, इसीलिए इनका नाम क्या होता है?
क्रोमोनीमेटा, अगर आपको याद हो, या क्रोमोनीमा लिख, ठीक है, क्रोमोनीमा मैंने बताया था लास्ट जब आपको पढ़ा रहा था 6 चैप्टर, तो वहां पर इसका जिक्र हुआ था। क्योंकि ये इसलिए क्रोमोनीमा कहते हैं कि ये थिन, इलंगेटेड, ठीक है, और बिल्कुल पतले होते हैं, इसलिए इनको क्रोमोनीमा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब जाइगोटीन आता है ना, जाइगोटीन, एक चीज मैं बता दूं, देखो डायग्राम बना के ना, मैं इसको अरेस्ट करूं ये साइड, ठीक है। अब होता क्या है पता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसके अंदर बना लेता हूं। देखो बेटा, ये सेल है और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लेप्टोप्रोटीन, ठीक है ये। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, मेरे पास मार्कर मोटे हैं इसलिए मैं इस तरह से बना रहा हूं ये, ठीक है ये। अब देखिए, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ये सब, ये अब ये दो किस्म के मैंने इसलिए बनाए कि ये क्रोमोसोम्स बिलोंगिंग टू टू पेरेंट्स, जाहिर है, एक मदर से आते हैं और दूसरे फादर से आते हैं। अब आपको पता है कि इसके ऊपर जीन है और इसके ऊपर भी जीन है, इसके ऊपर जीन है और इसके ऊपर भी जीन है। अब लेट सपोज समझने के लिए, यहाँ पर क्या है, हाइट का जीन है, तो इसका जो होमोलॉगस है ना, वो ये होगा। इसके ऊपर ये स्किन का जीन है, तो यहाँ पर क्या है, ये स्किन का जीन। अब ये दोनों होमोलॉगस हैं, ये दोनों होमोलॉगस, क्यों? क्योंकि जो हमने ग्रीन से शो किया ना, ये एक पेरेंट है, और रेड से शो किया वो दूसरे पेरेंट है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जब ये आगे जाएंगे इस जाइगोटीन में, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे की तरफ, ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से आएंगे और आकर क्या बनाएंगे, ठीक है बेटा, ये देखो, अब ये क्रोमोसोम्स एक आपको नजर आया, और ये इसका होमोलॉगस पेयर है दूसरा, ये इसके साथ आके मिला। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसी तरह आप देखेंगे दूसरा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, और ये इसका दूसरा पार्टनर है ये। अब इनको आप नाम क्या देंगे, ठीक है, बायवेलेंट। क्या नाम देंगे, बायवेलेंट। बाय का मतलब दो, वेलेंट का मतलब बादू। अब ये इन्होंने क्या किया, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स थे, होमोलॉगस थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, पेयरिंग की, और इस पेयरिंग को आप नाम क्या देते हैं, साइनेप्सिस। अब ये जो दोनों अमल हैं, जो क्रोमोसोम्स यहाँ बिखरे हुए थे, यहाँ पर देखो बिखरे हुए थे, ये लेप्टोटीन है ना, इसमें देखो बिखरे हुए, डिस्पर्स है, अलग अलग है, सेपरेट है। लेकिन जैसे ही जाइगोटीन स्टार्ट हुआ, तो क्रोमोसोम्स ने क्या किया, एक दूसरे की तरफ चले आए, और आकर उन्होंने क्या किया, ठीक है, आके उन्होंने क्या किया, पेयरिंग की, और उस पेयरिंग को आपने नाम क्या दिया, साइनेप्सिस। समझ में आई? तो ये क्या है, दिस पेयरिंग, किसकी पेयरिंग है ये, ऑफ होमोलॉगस। समझ में आई? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है, इसको आप नाम क्या देंगे, ठीक है, इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ये आई बात समझ में? और इन दोनों को आप क्या कहेंगे, बायवेलेंट। और बायवेलेंट के बाद जब आप पेकाइटिन में जाएंगे, तो इनकी जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, कशिश इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के साथ ये चिपक जाते हैं। कैसे, देखो मैं दोबारा से आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूं। अब एक क्रोमोसोम्स ये है, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें ये नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने इसको क्रोमोनीमा कहा था। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी, दे बिकम्स थिक एंड शार्ट। जब थिक और शार्ट होंगे तो देखो एक क्रोमोसोम्स दोनों कॉपीज के साथ मौजूद है। अब दूसरा क्रोमोसोम्स आप देखेंगे ये है, ठीक है, अब ये अपनी दोनों कॉपीज के साथ मौजूद है, यहाँ पर ये सेपरेट थे, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक दूसरे के साथ, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या किया, अटैचमेंट। अब इसको आप कहेंगे क्रॉसिंग ओवर, इस फिनोमेना को आप क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। अब देखो क्रॉसिंग ओवर पूरी की पूरी नहीं हो रही, ठीक है, चंद नुकात पर हो रही है। अब नुकात पर, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, वो उधर कर रहा है, उधर कर रहा है, इसका नाम क्या होता है,
क्याजमेटा, पॉइंट को क्या कहेंगे, क्याजमेटा। और यहां पर इन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर। अब कैसे, देखो एक ये था और दूसरा क्रोमोसोम्स ये था। अब इन दोनों ने क्या किया था, देखो मैं आपको सिर्फ इसका एक एक बाजू बता रहा हूं। इसके ऊपर था, देखो बेटा क्या था, सॉरी मैं किसी और कलर को यूज करूं, यहाँ पर ये जीन थे मेरे बेटे, ठीक है, ये आई बात समझ में, ये। और इसके ऊपर मैं छोटा लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, देखो इसने अपने बी और सी को इधर दे दिया। अब इसका सी इधर आ गया, इसका बी भी इधर आ गया, और इसके दोनों जो थे वो इधर आ गए। ठीक है, अच्छा अब इसका दूसरा बाजू बनाऊं मैं, मैंने एक बाजू बनाया है आपको समझाने के लिए भाई, ये। और इसका आप दूसरा बाजू बनाओगे तो जाहिर है इसका दूसरा बाजू क्या होगा, ये होगा। अब ये दोनों होमोलॉगस थे, परेशान मत होना, मैंने समझाने के लिए ये आरदी बनाई। अब इसने और इसने क्या किया, देखो इसके जीन इधर गए इधर, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर इन्होंने क्यों की, जाहिर है होमोलॉगस थे, दो पेरेंट्स से रिलेटेड थे, तो इसीलिए इसके जीन इधर जाने थे और इसके जीन इधर जाने थे। यही वजह है कि इन्होंने क्रॉसिंग ओवर। और ये बात जो होती है ना, ये आपको पता है कि ये बात किसके लिए होती है, वेरिएशन किसके लिए होती है। इसीलिए हम एक माँ बाप की औलाद में आपको फर्क जो नजर आता है ना, एक माँ बाप की औलाद में, वो इसकी वजह से। अगर ये ना हो तो हमारे अंदर फर्क ना हो, एसेक्सुअल की तरह हम एग्जैक्ट कॉपी हो, समझ में आई। हम एक माँ बाप की औलाद होने के बावजूद भी हमारे कद में, कलर में, ठीक है, हमारे फीचर्स में जो फर्क आता है, उसकी मेन वजह ये, अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना हो तो जाहिर है ये वेरिएशन ना हो, ठीक है। तो ये चीज जो है, इसको अब आगे आपके पास ये डिप्लोटीन और इसके अंदर सेपरेशन होती है और इसके अंदर सेपरेशन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर जब कंप्लीट होती है तो उसको कहा जाता है टर्मिनाइजेशन। ये एक बात, एक टर्म याद करना है, बाकी नहीं। फिर मेटाफेज 1 है, फिर वो है, वो उसमें वो सेम होता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। असल बात कहानी यहाँ पर होती है, इसके अंदर लाइनअप होते हैं, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, इसके अंदर सेपरेशन होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल बन जाते हैं, रिडक्शन हो गई कंप्लीट। फिर माइट उसके अंदर आप देखेंगे सेम होगा, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये होता है, पेरेंट में डाइट्स होते हैं और डॉटर में मोनाड्स होते हैं। मतलब पेरेंट्स है ना, पेरेंट के अंदर ये होता है ये, और जब डॉटर बनेगा तो उसके अंदर ये होगा। इसको मोनाड्स कहेंगे और इसको डाइट्स कहेंगे, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ये बातें दो टर्म याद कर लेना, तो मियोसिस कंप्लीट है। अब मुझे डिसऑर्डर कुछ पढ़ाने हैं, एक क्लास कल मैं लूंगा, फिर मेरा वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है सर। फिर अगर जब मिलेंगे वापस तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह।